Hi to all my beautiful Capricorn. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. Capricorn, आज की जो रीडिंग है उसमें मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ मकर राशि वालों, आपके जो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर स्टोरी है, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में है, क्या चीज़ें होंगी, किन सारी चीज़ों को रिलीज करोगे, कैसी एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, और किस चीज़ से आप एम्पावर्ड होगे और किस चीज़ को आप एम्पावर कर रहे हो। ठीक है, तो किस तरीके का होगा आपके लाइफ में सक्सेस का आगमन, वो मैं यहाँ देखने वाली हूँ। और किस तरीके से होगा, किस चीज़ में होगा और क्या है, और इस चीज़ को मैं चेक कर रही हूँ आपके लिए एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। तो डबल टैप करके मकर राशि वालों एनर्जी से आप अलाइंड हो सकते हो। एंड पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। सबसे पहले तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हॉस्टैलिटी की एनर्जी है। देन थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमियल की एनर्जी है। वुमेन होल्डिंग अ हर्ट, ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपके लिए कोई इंसान, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि आने वाले जो समय में यहाँ पे कोई इंसान है, ये आपकी मदर हो सकती है, डिवाइन फेमिनिन फिगर है यहाँ पे, मदर हो सकते हैं, भाई भाई नहीं, वर्ड ऐसे दैट, अगर ये भाई भी है ना, भाई हो, बहन हो, मेल हो, फीमेल हो, बट इनकी जो एनर्जी है आपके लिए ना, वो बहुत डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके लिए दिल लेके बैठा हुआ है। ओके, आपकी केयर करने के लिए बैठा हुआ, अपने इमोशन शेयर करने के लिए यहाँ पे बैठा, आपसे इमोशनली कनेक्ट करने के लिए बैठा हुआ। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए कुछ साइकिक गिफ्ट भी यूनिवर्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ साइकिक ब्लेसिंग्स भी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में आप देखोगे कि आप ज़्यादा चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। अगर आप खुद एक टैरो रीडर और एस्ट्रोलॉजर हो, या फिर इन फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, चाहते हो कि आपका ग्रोथ हो, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, यूनिवर्स आपको वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है कि आप चीज़ों को प्रिडिक्ट करोगे, आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है, या फिर नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो आपको वो चीज़ का आभास हो जाएगा, उस चीज़, आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको आंसर्स देने लगेगी, वो आपको गाइड करने लगेगी, वो आपको मदद करने लगेगी। और बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स जो यहाँ पे होने वाला है, वो होगा डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ, साइकिक गिफ्ट के साथ, जो आपको साइकिक गिफ्ट आने वाले चैप्टर में मिलने वाली है। अगर आप में से जो लोग 40 दिन या फिर 41 डेज़ का मैनिफेस्टेशन चैलेंज ले रहे हो, मेडिटेशन का चैलेंज ले रहे हो, या कुछ रिचुअल का चैलेंज ले रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपको लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये चीज़ आपको बहुत मदद करेगी, ताकि आपका जो भी अलाइनमेंट है यूनिवर्स के साथ, वो और ज़्यादा स्ट्रांग और साइकिक हो पाए। यहाँ पे आपके जो थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन में जो है कि मदद कर पाए, आपके साइकिक गिफ्ट को जो आपको मिल रही है उसका आप फुल पोटेंशियल के साथ जो है कि यूज़ कर पाओ। तो ये चीज़ में आपकी मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ किसी फीमेल का आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। ये जो वुमेन होल्डिंग हार्ट की एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, इसीलिए आपके लिए आई है, बिकॉज मैं देख पा रही हूँ आने वाले समय में कोई एक ऐसी फीमेल है, चाहे वो आपकी बहन हो सकती है, अगर ये मेल है तो इसमें इनमें जो है कि वो ममता, वो सेंसिटिवनेस, वो प्यार जो इस पर्सन में बहुत ज़्यादा होगा, कि एक फीमेल एनर्जी को ये पर्सन कैरी करता है, प्यार देना, क्या केयर करना, रिस्पेक्ट करना, ख्याल रखना छोटी छोटी चीज़ों का, तो ये उस पर्सन में है, मेल हो या फीमेल। तो ऐसे इंसान का जो है कि लाइफ में आपको एक बैक सपोर्ट मिल रहा है, जिसमें कि ये बैक सपोर्ट तो है, बट ये मोर ऑफ इमोशनल सपोर्ट है, जिसमें कि आप लाइफ में अपने आप को इमोशनली अगर हील करना चाहते हो तो इस पर्सन की वजह से या इस पर्सन की सपोर्ट की वजह से यहाँ पे आप कर पाओगे। ये चीज़ है। अगर आप फैशन इंडस्ट्री से हो, या फिर एक ऐसे इंडस्ट्री से हो जहाँ ब्यूटी है, फैशन है, क्रिएशन है, तो इन सारे फील्ड में मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन का सपोर्ट और ग्रोथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर अगर आप खुद पर्टिकुलरली इन सारे फील्ड में जाना चाहते हो जहाँ लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएशन है, लाइक कपड़े बनाना है, फैशन डिज़ाइनिंग है, ओके, मॉडलिंग करना हो, एंड ब्यूटी, समथिंग दैट हैज़ टू डू विद ब्यूटी एंड फैशन एंड क्रिएशन, क्रिएटिविटी, लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो वहाँ पे आप देखोगे, अगर आप खुद इस फील्ड से हो, तो यहाँ पे आपको कुछ सिग्निफिकेंट चांसेस और सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले चैप्टर में मैं देख पा रही हूँ आप अपने दुश्मनों का सामना बहुत स्ट्रांगली करते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज ये दोनों जो कार्ड है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, हॉस्टैलिटीज़ और ये आर्कएंजल कैमियल की एनर्जी है, थर्ड चक्रा।
तो ये कार्ड आपके लिए इंडिकेट कर रहा है, ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि आने वाले समय में आपके दुश्मन जो है आपका एनर्जी देख के, आपकी जिस तरीके से आप फाइट कर रहे हो, जिस तरीके से आप उनका सामना कर रहे हो, जिस तरीके से जवाब दे रहे हो, प्रूफ कर रहे हो और अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, ठीक है, और स्टैंडिंग योर ग्राउंड, उन सारी चीज़ों की वजह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके दुश्मन भी कहीं ना कहीं आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी पावर को देख के बहुत चक्के हो जा रहे हैं, ठीक है। वो आपसे पंगे लेने से पहले जो है कि यहाँ पे डरेंगे, क्योंकि आप में इतना एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ये जो लोग हैं जो आपसे फाइट करना चाहते हैं या फिर आपके लिए कुछ प्लान बना रहे हैं या डिस्प्यूट क्रिएट करना चाहते हैं लाइफ में, आपके कहीं ना कहीं उथल पुथल क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये करने से पहले ये जो लोग हैं बहुत बार सोच रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, ये चीज़ है। फॉर सम ऑफ यू जैसे आपकी बॉडी भी मुझे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, वेट गेन या जिम हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है, बट यहाँ पे वो बॉडी जो है कि आपकी बहुत सॉलिड हो रही है, आपकी हेल्थ में भी जैसे कह रहे हैं ना कि सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप या फिर आप में से बहुत सारे लोग अपनी सोच रहे हो ड्रेसिंग सेंस को चेंज करने, हेयर स्टाइल को चेंज करने या अपने स्किन के लिए डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक ले रहे हो, कुछ ना कुछ हेल्थ केयर यहाँ पे कुछ ना एक्टिविटी दिखाई दे रही है। तो लोगों से उसका अप्रिशिएशन मिलेगा, जो एनर्जी या बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आप करना चाहते हो उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि अप्रिशिएशन की एनर्जी यहाँ बॉटम से आई है। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप एक रोमांटिक कनेक्शन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, एक ऐसे पार्टनर जो आप हमेशा से चाहते थे आपको अप्रिशिएट करे एंड एक लविंग कनेक्शन हो, आपकी दिल की चाबी किसी को मिल रही है यहाँ पे। तो न्यू डोर ऑफ रोमांस में भी आप एंटर कर रहे हो। नाउ यू आर अट्रैक्टिंग और मैनिफेस्टिंग अ पार्टनर जो एक ऐसे इंसान है जो जानते हैं अप्रिशिएट करना अपने पार्टनर को, जो जानते हैं अपने यू नो लाइफ में ग्रैटिट्यूड रहना एक अच्छे पार्टनर के लिए, एक अच्छे इंसान के लिए, एक सपोर्टिव इंसान के लिए। मनी ब्लॉकेजेस जो है ना, ये जो थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल की एनर्जी है, तो ये इंडिकेट कर रही है आप लोगों के लिए आपके मनी ब्लॉकेजेस आने वाले समय में यहाँ पे ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। आप मोर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो, फाइनेंशियल जो ब्लॉकेजेस है वो आपकी लाइफ से दूर होगा। एंड ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि ऑल ओवर अगर एनर्जीज आपको क्लेम करनी है ना, तो वो 34 से क्लेम कर लीजिएगा, डबल द एनर्जी होगी आपके लिए। बिकॉज ये पर्टिकुलरली कार्ड डोर टू हैप्पीनेस और पर्सनल हीलिंग बता रहा है। यानी आने वाले समय में अगर देखोगे कि आपका पर्सनल सक्सेस, पर्सनल हैप्पीनेस, पर्सनल हीलिंग की ज़्यादा बात हो रही है। इसीलिए मैंने बोला कि आपकी फिजिकल हेल्थ भी जो है कि बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप नई कंपनी में जा रहे हो या फिर नई जगह पे सेटल्ड हो रहे हो, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है अगर कहीं आप विजिट करने के लिए कोई कंट्री जा रहे हो, किसी जगह पे जा रहे हो और आपका दिल कर जा रहा है कि परमानेंटली आप वहीं पे सेटल कर जाओ, तो वो आप लोगों के लिए होगा। एंड मेजर अरकाना 21 में बहुत सुंदर एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके मन में कोई अगर प्लान चल रहा है जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो, और इस रीडिंग के थ्रू या इसके पहले या अब सोचने वाले हो कि भाई अब वो काम आपका पूरा होगा या नहीं होगा, जस्ट स्टिक टू दैट प्लान। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, सही पाथ पे हो। विद इन 22 to 21 डेज आप देखोगे कि उस चीज़ में या फिर उस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली यूनिवर्स आपको जो साइंस दे रहे हैं कि एकदम आप सही डायरेक्शन में हो, सही रास्ते पे जा रहे हो, अपने ड्रीम्स के साथ जो है कि आप अलाइंड हो। तो ये आपके लिए कार्ड दिखाई दे रहा है। जहाँ आप गिव अप करने की सोच रहे थे वहाँ मत करना। यहाँ पे देखो, या आप ऑलरेडी किसी चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे हो, ठीक है, वहाँ गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज उसी चीज़ में जो है आपको लाइफ में वही चीज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगी, वही चीज़ आपके लाइफ में स्टेबिलिटी देगी, वही चीज़ आपको लाइफ में ज़्यादा स्टेबल बना रही है, ज़्यादा स्थिर बना रही है। वो चीज़ एक यहाँ पे होगी। तो मेहनत ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर चीज़ पे आप कर रहे हो, उसमें गिव अप करने की सोच रहे हो तो मत करना। बिकॉज ये चीज़ आपके लिए काइंड ऑफ रिबर्थ होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रिन्यूअल होगा, और इसी चीज़ में नई शुरुआत आप लोगों के लिए होगी। एज यू कैन सी दिस कार्ड, तो यस, एक आपके लाइफ का एक मेजर डिसीजन हो सकता है ये कि आप गिव अप कर दो। तो प्लीज़ डू नॉट डू दैट। यहाँ पे एनर्जेटिकली शिफ्ट आ रहा है, एनर्जेटिकली चीज़ें बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। लाइफ ज़्यादा मीनिंगफुल लगेगी आपको, लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करना आपके लिए ज़्यादा मीनिंगफुल होगा। तो यहाँ पे ये ऑल ओवर चेंजेस आपके लिए देखने को मिल रही है। ओके कैप्रिकॉर्न्स, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। अपनी रीडिंग क्लेम कर सकते हो, बहुत सारी एनर्जीज है जो मैंने आपको बता दी। एंड यस, दिस आप एक इंडिपेंडेंट
पर्सन यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हो। एक ऐसा इंसान जो बहुत क्लियर माइंडेड है, जिसको कम्युनिकेशन आती है, जिसको लोगों को अट्रैक्ट करना आता है, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ हीलिंग, आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, सब चीज़ होगा आप में। Okay, so this was your reading Capricorn, and I will see you guys in the next video. Bye bye and take care, my loves.